ये एक आपके द्वारा बनाई गई ऊंची इमारत है। अगर आप इसके सामने जोर से फूंक मारें तो सैद्धांतिक रूप से जब हवा की ताकत पर्याप्त ज्यादा होगी तो ये इमारत जोर जोर से हिलने लगेगी और अंततः गिर भी सकती है। एक इंजीनियर के रूप में आप जल्द ही ये समझ जाते हैं कि अगर इमारत के अंदर एक धातु की गेंद जोड़ दी जाए तो चाहे तूफान ही क्यों ना आ जाए, इमारत बहुत ज्यादा नहीं हिलेगी और गिरने का खतरा काफी हद तक कम हो जाएगा। तो इसके पीछे का सिद्धांत क्या है, आइए एक छोटे से प्रयोग से इसे समझते हैं। ये 4 स्प्रिंग्स पर रखा हुआ एक लकड़ी का प्लेटफॉर्म है जो एक गगनचुंबी इमारत की लोचदार संरचना का अनुकरण करता है। ऊपर रखा हुआ ट्राइपॉड गगनचुंबी इमारत के ढांचे का प्रतीक है। अब अगर हम इस प्लेटफॉर्म को हिलाते हैं तो ट्राइपॉड बहुत जोर से हिलने लगता है, लेकिन जैसे ही आप ट्राइपॉड पर एक छोटी धातु की गेंद जोड़ते हैं एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। ट्राइपॉड का हिलना काफी कम हो जाता है और वह तेजी से स्थिर भी हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, आइए इसे धीरे धीरे समझते हैं। जब ट्राइपॉड आगे की ओर हिलता है तो जड़त्व इनर्शिया के कारण धातु की गेंद पीछे की ओर रह जाती है और ट्राइपॉड को वापस खींचती है। जब ट्राइपॉड पीछे की ओर हिलता है तो जड़त्व इनर्शिया के कारण धातु की गेंद आगे की ओर रह जाती है और ट्राइपॉड को वापस खींचती है। और हिलता है तो गेंद आगे की ओर आ जाती है और उसे आगे की ओर खींचती है। यानी गेंद अपने जड़त्व के कारण हमेशा ट्राइपॉड की गति के विपरीत दिशा में झूलती रहती है। इस प्रक्रिया में वह अपने भार के जरिए कंपन की ऊर्जा को खत्म कर देती है और इमारत के हिलने के एहसास को संतुलित कर देती है। यही डैम्पिंग का सिद्धांत है। अब अगर आप ट्राइपॉड की जगह सैकड़ों मीटर ऊंची एक गगनचुंबी इमारत रखें और छोटी धातु की गेंद की जगह सैकड़ों टन वजन वाला एक विशाल पेंडुलम लगाएं और उसे इमारत के अंदर ऊंचाई पर स्थापित करें और आपने ट्यून्ड मास डैम्पर का आविष्कार कर लिया। और हाँ, ऐसे आविष्कार करने के लिए हमें फॉलो करें।